नमस्कार साथियों। आप सभी का इम्पैक्ट एजुकेशन हब के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम की। ऑलरेडी बहुत सारी क्लासें हैं वो अपने सब्जेक्ट की हो चुकी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वो प्रीवियस जो अपनी क्लासें हुई है आप सभी को अच्छी लगी होगी और आप सभी ने उनको भरपूर शेयर भी किया होगा। यदि आपको क्लासें अच्छी लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जित जो अपनी प्रीवियस क्लासें हैं या जो अपनी आगे आने वाली क्लासें हैं उनको मैक्सिमम आप अपने जो कॉलेज के फ्रेंड्स हैं या आपके कॉलेज के जितने भी ग्रुप्स हैं उनके अंदर शेयर भी करें, ताकि मैक्सिमम क्लासें हम आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करवा सकें। तो चलिए आज की क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर अपन बात करने वाले हैं आज कॉमर्शियल फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड मॉडल्स बाय नाबार्ड, आईसीआर एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे कौन कौन से व्यापारिक मॉडल बनाए हुए हैं, फार्मिंग बेस्ड मॉडल है आपको आपके जीवन यापन के लिए, जो नाबार्ड है वो प्रोवाइड करवाता है या आईसीआर है या अदर ऑर्गेनाइजेशन है। तो उनके द्वारा कौन कौन से ऐसे मॉडल्स है जिनको फार्मर्स को बेनिफिट देते हैं, वो उनके थ्रू फार्मर अपनी जो लाइवलीहुड है, अपना जीवन यापन है वो अच्छे से कर सकता है, यानी अपनी इनकम है वो बढ़ा सकता है। तो उन मॉडल्स की अपन बात करने वाले हैं। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके सेमेस्टर एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस है। यानी ये जो टॉपिक है वो आपके सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में आपको देखने को मिल सकता है। तो बात करते हैं अपन इंट्रोडक्शन टू कॉमर्शियल फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड मॉडल्स। व्यवसायिक खेती आधारित आजीविका मॉडलों का परिचय है वो क्या होता है उसकी अपन बात करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड मॉडल्स आर डिजाइन टू ट्रांसफॉर्म agricultural agriculture from subsistence farming into a profit oriented business। जो कॉमर्शियल फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड मॉडल है, यानी व्यवसायिक खेती आधारित जो आजीविका मॉडल है, उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है अपना, वो होता है जो अपन नॉर्मल एग्रीकल्चर करते हैं, यानी जीवन यापन करने के लिए जो एग्रीकल्चर करते हैं उसको प्रॉफिट ओरिएंटेड एग्रीकल्चर की तरफ बिजनेस के रूप में अपन उसको करें, उसकी तरफ कन्वर्ट करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। व्यवसायिक खेती आधारित आजीविका मॉडल कृषि को निर्वाह खेती से लाभ केंद्रित व्यवसाय में बदलने के लिए बनाए गए हैं। यानी किस लिए अपन ये मॉडल्स हैं वो बनाते हैं, यानी फार्मर क्या करता है अपनी आजीविका के लिए, जीवन यापन के लिए या सस्टेन करने के लिए फार्मिंग करता है। उतना ही वो ग्रो करता है जिससे उसका जो लाइफ साइकिल है वो चल सके, उसका अपना जो फैमिली है उसको वो पाल सके। इसके अलावा ये जो मॉडल्स अपन बना रहे हैं, अपन जो पढ़ रहे हैं, तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जो फार्मर है सब्सटेंस फार्मिंग से, आजीविका खेती से हटके वो क्या करे भाई, बिजनेस फार्मिंग करे, बिजनेस की और वो बड़े प्रॉफिट मैक्सिमम गेन करे। तो उसके लिए ये मॉडल्स है वो बनाए गए हैं। द प्राइमरी गोल इज टू इंश्योर ए सस्टेनेबल इंक्रीज इन इनकम ऑफ फार्मर वेल मेंटेनिंग इन्वायरमेंटल बैलेंस। सबसे जो प्राइमरी इसका ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव जो है इस मॉडल्स का, वो होता है कि जो फार्मर है वो अपनी इनकम है उसको बढ़ाए, इंक्रीज इन इनकम, और अपना जो इन्वायरमेंट है उसको पोल्यूशन होने से अपन बचाएं, इन्वायरमेंट सेफ्टी का भी अपन ध्यान रखें। तो ऐसी चीजें हैं वो अपन करें जिससे फार्मर की इनकम भी बढ़े और इन्वायरमेंटल बैलेंस है वो भी बना रहे। मुख्य उद्देश्य से किसानों की आय में टिकाऊ वृद्धि, टिकाऊ से मतलब है, सस्टेनेबल से मतलब है कि लगातार उसको जो आय है वो मिलती रहे। ऐसे नहीं कि एक दो साल उसको अच्छी आय मिली, बाद में जाके वो मॉडल ऐसा निकला जिससे उसकी जो इनकम है वो अचानक से कम हो गई। तो ऐसे मॉडल है वो नहीं होने चाहिए और पर्यावरण संतुलन है वो बनाए रखने चाहिए। These models emphasize market driven crop production, value addition and diversification of agriculture activities। इन मॉडल्स के अंदर क्या होता है भाई, एक तो जो मार्केट है, मार्केट में उनकी डिमांड अच्छी रहे, क्रॉप प्रोडक्शन अपन करें, फसल उत्पादन, वैल्यू एडिशन यानी मूल्य संवर्धन अपन करें। इसके अलावा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, अलग अलग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है वो अपन साथ में करें जिससे फार्मर की इनकम है वो बढ़ सके। ये मॉडल बाजार संचालित फसल उत्पादन, मूल्य संवर्धन और कृषि गतिविधियों से विविधता पर जोर देते हैं। यानी ऐसे नहीं कि आप एक ही चीज पे आश्रित हो जाओ, आपको अलग अलग चीजें हैं वो करनी है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नाबार्ड रोल इन कॉमर्शियल फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड मॉडल्स। नाबार्ड की अगर मैं बात करूं, इसकी फुल फॉर्म है वो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। जो पार्ट ए अपने होता है, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं या फिल इन द ब्लैंक्स है या शॉर्ट जो डेफिनेशन है उसके अंदर भी इसके बारे में पूछा जा सकता है कि नाबार्ड क्या है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये है वो 1982 है उसके अंदर ये एस्टेब्लिश हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है।
द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन सपोर्टिंग लाइवलीहुड मॉडल्स फॉर रूरल कम्युनिटीज। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है वो ग्रामीण समुदायों के लिए आजीविका मॉडलों को समर्थन देने में अहम भूमिका निभा रहा है। यानी ये जो नाबार्ड है वो क्या करता है भाई, स्पॉन्सर करता है। ऐसे अनेक मॉडल्स है वो बनाए गए हैं जिनसे फार्मर को प्रॉफिट मिले, ये उन पे सब्सिडी देता है, फार्मर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाता है, ऐसे मॉडल्स ये बनाता है और फंडिंग उनको ये करता है। फिर अपन बात करते हैं कि नाबार्ड के द्वारा कौन कौन से ऐसे मॉडल्स है जो बनाए गए हैं। की प्रोग्राम्स एंड मॉडल्स बाय नाबार्ड, नाबार्ड द्वारा प्रमुख कार्यक्रम है वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से इसके मॉडल्स हैं जो आपको जानने हैं वो जरूरी है। पहला है सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी खुद की सहायता करने वाला ग्रुप। इसके अंदर क्या होता है भाई, 10-20 जो फार्मर है, किसान है, वो मिल जाते हैं और एक ग्रुप बना लेते हैं और उस ग्रुप को फंडिंग है वो कौन करता है भाई, नाबार्ड करता है, या आप कह सकते हो सब्सिडी उसको प्रोवाइड करवाता है। तो उसमें जिस किसी को भी जरूरत होती है वो उसमें से पैसे लेता है और अगले जो मंथ है वो वापस अपना जो फिक्स टाइम है, जैसे 6 महीने का है, 3 महीने का है या 1 महीने का है, उसमें वो वापस जमा करवाता है। के बाद में किसी और फार्मर को जरूरत पड़ी तो वो पैसे वो काम में लेता है। तो ऐसे ये साइकिल है वो चलता रहता है। यानी स्वयं की सहायता वो करते हैं, छोटे मोटे बिजनेस है वो एस्टेब्लिश करने के लिए नाबार्ड इसमें फंडिंग करता है। नाबार्ड प्रोवाइड्स क्रेडिट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट। एक तो ये क्रेडिट यानी पैसे हैं वो प्रोवाइड करवाता है इसके अंदर, एंड कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर इंगेजिंग इन एग्रीकल्चर रिलेटेड बिजनेस। एग्रीकल्चर से संबंधित जो छोटे मोटे बिजनेस है उनमें लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोवाइड करवाता है ये फंडिंग। नाबार्ड कृषि संबंधी व्यवसाय में शामिल होने के लिए स्वयं सहायता समूह को ऋण और क्षमता निर्माण सहायता हेतु प्रदान करवाता है। यानी उनको ट्रेनिंग्स भी ये प्रोवाइड करवा सकता है, इसके अलावा फंडिंग है उनको ये प्रोवाइड करवाता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इसके जो नाबार्ड है इसके थ्रू ये फंडिंग इसमें की जाती है। नेक्स्ट जो सेकंड है वो है फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एफपीओ। एफपीओ का नाम आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। अगर बात करें कि एफपीओ होता क्या है, तो ये जो फार्मर ऑर्गेनाइजेशन है, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर क्या होता है, नाबार्ड है वो सब्सिडी प्रोवाइड करवाता है एफएओ को, एफपीओ को नाबार्ड सब्सिडी प्रोवाइड करवाएगा। उस सब्सिडी प्रोवाइड करवाने पे क्या होता है, जो फार्मर है, जो एफपीओ होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगा, उससे कम रेट में ऐसे इंस्ट्रूमेंट है वो प्राप्त कर सकते हैं, जैसे सीड है, फर्टिलाइजर है, केमिकल्स है, या कोई ऐसा मशीनरी इंस्ट्रूमेंट है जो लोकल मार्केट में अवेलेबल नहीं है या जो छोटे जो किसान होते हैं उनको आसानी से नहीं मिल पाते हैं। तो ये एफपीओ है वो प्रोवाइड करवाते हैं, कम रेट के अंदर फार्मर को ये सारी चीजें हैं वो प्रोवाइड करवाता है। और नाबार्ड जो एफपीओ है उसको फंडिंग करता है, यानी उसको सब्सिडी वो प्रोवाइड करवाता है। NABARD supports the formation of FPOs to empower small and marginal farmers with better access to markets and resources. नाबार्ड छोटे और सीमांत किसानों को बाजार और संसाधनों तक बेहतर पहुंच हेतु प्रदान करने के लिए एफपीओ के गठन का समर्थन करता है। जो नाबार्ड है, एफपीओ है, उसको फंडिंग करता है, उसको पैसे देता है, उसको सब्सिडी देता है, और एफपीओ के थ्रू जो फार्मर है वो अच्छे सीड ले सकते हैं, अच्छे बीज वो ले सकते हैं, फर्टिलाइजर्स है वो ले सकते हैं, और कम रेट के अंदर ये सारी चीजें हैं वो फार्मर को प्रोवाइड करवाई जाती है। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम से मतलब है कि अपने को पानी है वो इकट्ठा करना है, पानी को बचाना है। फोकस ऑन इम्प्रूविंग वाटर अवेलेबिलिटी, इसका जो मेन फोकस है वो होता है पानी की बचत करना। और जो एग्रीकल्चर है उसके थ्रू अपन क्या करेंगे, कंजर्वेशन करेंगे, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है ऐसे अपन करेंगे, और ऐसे मॉडल्स अपन बनाएंगे जिससे जो फार्मर है वो पानी का है वो कंजर्वेशन कर सके। कृषि के लिए पानी की उपलब्धता को संरक्षण और प्रबंधन प्रथाओं के माध्यम से सुधारने पर यह केंद्रित होता है। यानी ये पानी के संग्रहण से संबंधित एक्टिविटीज है जो नाबार्ड के द्वारा फंडिंग की जाती है। डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम्स, डेयरी से मतलब आप सभी को पता है ऐसे एनिमल्स पालने आपको जो मिल्क प्रोडक्शन दे, यानी केटल बफेलो अपन इसमें पाल सकते हैं। encourage dairy farming as a sustainable livelihood opportunity option by providing loans and subsidies। जो डेयरी एनिमल्स होते हैं या जो डेयरी का फील्ड है उसके अंदर भी नाबार्ड है वो फंडिंग करता है, सब्सिडी है वो प्रोवाइड करवाता है, जिससे आसानी से फार्मर है, ये छोटा बिजनेस है या लार्ज स्केल पे भी इसको फार्मर कर सकता है, और उसको सब्सिडी प्रोवाइड करवाएगा बैंक नाबार्ड, और जिससे फार्मर है वो अच्छे से अपना बिजनेस है वो एस्टेब्लिश कर सकता है।
डेयरी खेती को टिकाऊ आजीविका विकल्प के रूप में प्रोत्साहित करने के लिए ऋण और सब्सिडी है वो प्रदान करता है। नेक्स्ट है स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, यानी ऐसी ट्रेनिंग्स वो प्रोवाइड करवाए जिससे जो फार्मर्स है उनकी स्किल के अंदर डेवलपमेंट हो, स्किल उनकी बढ़े, जो नई टेक्नोलॉजी है वो उनको आसानी से एडॉप्ट कर सके। तो ऐसी ट्रेनिंग्स है जो फार्मर्स को नाबार्ड है वो प्रोवाइड करवाता है। नाबार्ड प्रोवाइड्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू फार्मर्स एंड रूरल एंटरप्रेन्योर, जो फार्मर है, किसान है, या जो गांव के जो छोटे एंटरप्रेन्योर है, छोटे व्यवसायी है, उनको मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स है उनके बारे में वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाता है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के क्या है, यानी कैसे अपने प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर सेल करें और ज़्यादा प्रॉफिट प्राप्त करें, तो उन सभी की ट्रेनिंग्स है वो नाबार्ड के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। नाबार्ड किसानों को, ग्रामीण उद्यमियों को आधुनिक खेती तकनीकों और विपणन रणनीतियों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करता है। नेक्स्ट है आईसीआर कंट्रीब्यूशन टू लाइवलीहुड मॉडल्स। अपन ने पहले देखा नाबार्ड का, नाबार्ड है वो कौन कौन से मॉडल्स है जिनके थ्रू फार्मर्स के लिए जो कंट्रीब्यूट कर रहा है। फिर अपन बात करेंगे आईसीआर का, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, सबने नाम इसका सुना होगा, सबने इसके बारे में तो बहुत पढ़ा होगा। आईसीआर है तो द आईसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च फोकस ऑन रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन टू प्रमोट लाइवलीहुड मॉडल्स। जो आईसीआर है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, रिसर्च का नाम आ रहा है तो मतलब ये क्या करेगा भाई, अनुसंधान करेगा, नई नई टेक्निक्स है वो खोजेगा, नए नए इनोवेटिव काम है ये खोजेगा, और उन इनोवेटिव चीजों को, उन नई टेक्निक्स को, उन नए रिसर्च को ये फार्मर तक डिस्ट्रीब्यूट करेगा, फार्मर्स तक पहुंचाएगा। अब फार्मर्स तक कैसे पहुंचाएगा, आईसीआर जो इंस्टीट्यूट है, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, फार्मर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा सकते हैं। इसके अलावा आईसीआर का एक इंस्टीट्यूट है केवीके, जो आईसीआर के द्वारा फंडेड होता है, और केवीके जो है कृषि विज्ञान केंद्र है, वो मेन काम यही करता है, फार्मर्स तक पहुंचाना, जो भी इनोवेटिव टेक्निक है या जो मॉडर्न टेक्निक है, जो नए रिसर्च है, उनको फार्मर्स तक पहुंचाया जाए, या आप अपन कह सकते हैं लैब टू लैंड भी अपन उसको कह सकते हैं, यानी लैब से कोई चीज है वो फार्मर की लैंड तक पहुंचाने का काम है वो केवीके करते हैं। तो आईसीआर के तीन मेन काम है, एक तो रिसर्च करना, नए नए इनोवेशन करना, और उनको फार्मर्स तक पहुंचाना। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आजीविका मॉडलों को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान, नवाचार और प्रौद्योगिकी प्रसार पर ध्यान केंद्रित करता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आईसीआर के ऐसे कौन कौन से मॉडल्स है जो फार्मर्स के लिए प्रॉफिटेबल होते हैं और फार्मर्स के लिए अपन उनको पहुंचाते हैं। तो पहला है इसके अंदर इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, आईएफएस। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम अपन ने ऑलरेडी पढ़ा है, तो अपनी जो प्रीवियस क्लासें हुई है उनमें भी अपन ने इसके बारे में डिस्कस किया है। कंबाइंस क्रॉप, लाइवस्टॉक, फिशरी, हॉर्टिकल्चर एंड एग्रो फॉरेस्ट्री टू इंश्योर इनकम डाइवर्सिफिकेशन। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम से मतलब है, इंटीग्रेटेड का मतलब होता है बहुत सारी चीजें हैं वो अपने को मिलाकर करनी है। जैसे आपका ये फार्म है, और आपके फार्म पे आपने क्या किया भाई, एनिमल हस्बेंड्री आपने कर ली, यानी एनिमल्स है वो आपने पाल लिए। इसके अलावा आपने क्या किया, फिश पाल ली, मछली पालन है वो आप कर रहे हो। इसके अलावा आपने क्या किया, क्रॉप प्रोडक्शन कर लिया, फसल उत्पादन आपने कर लिया। इसके अलावा आपने क्या किया, वेजिटेबल्स है वो ग्रो कर ली। तो ये सारी चीजें अगर आप एक साथ कर देते हो तो इसी को अपन क्या कह देंगे, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम कह देंगे। तो आईसीआर है वो ऐसे मॉडल्स डेवलप करता है जिससे फार्मर्स है वो एक चीज पे निर्भर ना होके अलग अलग चीजों पे, डाइवर्सिफाइड चीजों पे है वो ध्यान दे, और मैक्सिमम जो इनकम है वो जनरेट कर सके, मैक्सिमम प्रॉफिट है वो प्राप्त कर सके। फसल पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी और कृषि वानिकी को जोड़कर आय विविधीकरण सुनिश्चित करता है। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है जिसके थ्रू आईसीआर है ये प्रोवाइड करवाता है फार्मर्स को ये मॉडल। नेक्स्ट है कृषि विज्ञान केंद्र, केवीके, सबने नाम सुना होगा। तो कृषि विज्ञान केंद्र है ये आईसीआर का एक फ्रंटलाइन इंस्टीट्यूट होता है, जो नई टेक्निक्स है उनके प्रसार के लिए, फार्मर्स तक पहुंचाने के लिए काम करता है। केवीकेज आर द आईसीआर फ्रंट लाइन एक्सटेंशन सेंटर्स, सबसे जो मेन सेंटर्स है जो आईसीआर के किसी भी नई इनोवेटिव चीज को फार्मर्स तक पहुंचाने के लिए, तो वो कौन सा है भाई, केवीके है, कृषि विज्ञान केंद्र है। दैट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग, फील्ड डेमोन्स्ट्रेशंस एंड एडवाइजरी सर्विसेज टू फार्मर्स। ये क्या क्या प्रोवाइड करवाता है, जो केवीके है वो ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करवाता है फार्मर्स को, जो भी नई टेक्निक है,
साइंटिफिक टेक्निक है उनके बारे में ये जानकारी प्रोवाइड करवाता है फार्मर्स को। इसके अलावा डेमोस्ट्रेशंस, ये उस चीज को फार्मर्स को करके दिखाता है, ऐसे नहीं कि आपको केवल बता दिया। फील्ड में अगर कोई नई वेराइटी आई है तो सबसे पहले वो नई वेराइटी है वो कहाँ पे लगाएंगे, अपने जो केवीके का फील्ड है उसके अंदर, केवीके के अंदर ही न्यू वेराइटी है उसको वो लगाएंगे और उसको फार्मर्स को दिखाएंगे। और अगर उसका रिजल्ट अच्छा आता है तो फार्मर्स को डेमोस्ट्रेट करेंगे और डेमोस्ट्रेशन के बाद में वो चीज़ है वो फार्मर्स को दी जाती है, यानी फार्मर्स को वो एडॉप्ट करवाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं वो केवीके का काम होता है। केवीके आईसीआर के अग्रिम विस्तार के केंद्र है जो किसानों को प्रशिक्षण, फील्ड प्रदर्शन और परामर्श सेवाएं प्रदान करते हैं। अन्य कोई जो फार्मर है उसको कोई परेशानी है यानी क्रॉप प्रोडक्शन में या पशुपालन में, तो वहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट होते हैं, जैसे एनिमल हस्बेंड्री का स्पेशलिस्ट होता है, हॉर्टिकल्चर का स्पेशलिस्ट होता है, एग्रोनॉमी का होता है, प्लांट प्रोटेक्शन का होता है। तो वो फार्मर्स को जो भी उनको प्रॉब्लम आती है उनके बारे में वो सजेशन देते हैं। नेक्स्ट है क्लाइमेट रेसिलेंट एग्रीकल्चर, यानी ऐसे मॉडल्स आईसीआर डेवलप करता है जो अलग अलग क्लाइमेट है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन है डिफरेंट, उनके वातावरण के अनुसार वहां पे कौन सी फसल अपने को लगानी चाहिए, किस प्रकार से अपने को लगानी है, कब अपने को लगानी है, कौन सी वेराइटी अपने को काम में लेनी है, तो ये सारी टेक्निक्स है वो आईसीआर प्रोवाइड करवाता है। आईसीआर डेवलप्स टेक्नोलॉजीज टू हेल्प फार्मर्स, आईसीआर ऐसी टेक्नोलॉजी बनाता है जो फार्मर्स को हेल्प करे एडॉप्ट टू क्लाइमेट चेंज, जो वातावरण चेंज होता है उसके अंदर कौन सी क्रॉप है उसको लगानी है। ड्रॉट रेसिस्टेंट क्रॉप्स है, यानी सूखे के प्रति सहनशील फसलें हैं, जैसे कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, पानी की वहाँ पे कमी है, तो वहाँ पे सूखा सहन करने वाली फसलें हैं वो अपन लगा सकते हैं, ऐसी वेराइटी वो डेवलप करता है। प्रिसीजन फार्मिंग टेक्निक, जो नई टेक्निक्स है उनके जो सटीक टेक्निक्स है, सटीक खेती तकनीकी है, उनको ये फार्मर्स तक प्रोवाइड करवाता है। ऐसे मॉडल्स है वो आईसीआर डेवलप करता है। नेक्स्ट है रीजन स्पेसिफिक फार्मिंग मॉडल्स, अलग अलग एरिया के हिसाब से जो आईसीआर है वो ऐसे मॉडल्स बनाता है जो वहां के लिए बेस्ट हो, सुटेबल हो और फार्मर है वो मैक्सिमम प्रोडक्शन ले सके। आईसीआर हैज डेवलप मॉडल्स tailored to specific agroclimatic zones like coastal aquaculture, rainfed agriculture and high altitude farming, यानी जैसे जहाँ पे बारिश ज्यादा होती है या जो जलीय क्षेत्र है या जहाँ पे बारिश कम होती है या जो ऊंचाई वाला क्षेत्र है, वहाँ के लिए जो आईसीआर है वो अलग अलग मॉडल डेवलप करता है और फार्मर्स मैक्सिमम प्रोडक्शन उससे ले सके, मैक्सिमम इनकम वो जनरेट कर सके, ऐसे मॉडल्स है वो आईसीआर प्रोवाइड करवाता है। हॉर्टिकल्चर बेस्ड मॉडल्स, यानी बागवानी से संबंधित जो मॉडल्स है वो डेवलप करता है। प्रमोट द कल्टीवेशन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स, ऐसी क्रॉप्स है वो ग्रो करे फार्मर जिनकी मार्केट में डिमांड ज़्यादा है और उनको जो फार्मर है उनको ज़्यादा प्रॉफिट होता है। जैसे फ्रूट्स है, इनकी डिमांड रहती है, रेट इनकी ज़्यादा मिलती है। वेजिटेबल, सब्जियां हैं, एंड मेडिसिनल प्लांट्स फॉर कॉमर्शियल पर्पज, व्यवसाय के लिए जो मेडिसिनल प्लांट है, औषधीय पौधे हैं, उनकी खेती करने के लिए ये फार्मर्स को प्रोत्साहित करता है। ऐसे मॉडल्स है वो आईसीआर डेवलप करता है। नेक्स्ट है अदर ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर मॉडल्स, अन्य जो संगठन है उनके द्वारा भी कई मॉडल्स है वो बनाए गए हैं जो फार्मर्स के लिए प्रॉफिटेबल होते हैं। जैसे अगर अपन बात करें, पहला है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, तो इसके अंदर ये क्या फोकस करता है, उन रूरल वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू माइक्रो फाइनेंस एंड एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप। जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है इसके अंदर जो ग्रामीण महिलाएं होती है, ग्रामीण महिलाएं हैं, उनको माइक्रो फाइनेंस से प्रोवाइड करवाता है। माइक्रो से मतलब है कम अमाउंट के अंदर, एक सूक्ष्म मात्रा में अपन कह सकते हैं, कम मात्रा के अंदर जो वुमेन्स है उनको ये फंडिंग देता है जिससे वो क्या कर सके, अपना एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप है वो स्टार्ट कर सके, एग्रीकल्चर के फील्ड में कोई छोटा मोटा बिजनेस है वो स्टार्ट कर सके। इसके अलावा है अमूल एंड एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एंड आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। अमूल का मतलब है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, इंग्लिश आपको समझ में आ जाएगी, ऐसे ही लिखा करते हैं भाई डॉक्टरी के बाद में। तो अमूल एंड एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, सभी ने इनका नाम सुना होगा। डेयरी के क्षेत्र में ये ऐसी योजनाएं बनाते हैं जो फार्मर्स को प्रॉफिट दे, ऐसी नई नई टेक्निक्स है ये डेवलप करते हैं। सबने अमूल दूध पिया होगा तो सब इसको जानते हैं। प्रमोट्स डेयरी बेस्ड लाइवलीहुड मॉडल्स, किसको प्रमोट करेगा भाई, जो दूध उत्पादन है उससे संबंधित जो मॉडल है उनको ये प्रमोट करता है, विथ एन एम्फेसिस ऑन कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर एंड मार्केट लिंकेज।
सरकारी संरचनाओं और बाजार से जुड़ाव पर जोर देते हैं, और डेयरी आधारित आजीविका मॉडल है उनको ये बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट है KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशंस, encourage niche farming activities like beekeeping, सेरीकल्चर एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये किनको भाई विशिष्ट जो टेक्निक्स है, जैसे बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन है अपन कर सकते हैं, सेरीकल्चर है वो अपन कर सकते हैं, इसके अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो ये इनको बढ़ावा देता है। KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, तो फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड है तो किसको प्रमोट करेगा? फिश प्रोडक्शन को ये प्रमोट करेगा। इम्प्लीमेंट्स लाइवलीहुड मॉडल्स फॉर इनलैंड एंड कोस्टल फिशरीज टू बूस्ट फिश प्रोडक्शन एंड इनकम, तो ये मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ये मॉडल्स है वो डेवलप करता है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, MG नरेगा, सबने नाम सुना होगा, तो इसके अंदर भी फार्मर्स को है वो रोजगार दिया जाता है। प्रमोट्स फार्म लिंक्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लाइक इरिगेशन चैनल्स एंड एग्रो फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट्स। इसके MG नरेगा के अंदर आपने देखा होगा छोटे छोटे पॉन्ड्स है वो बनाए जाते हैं, छोटे छोटे, जिनके अंदर पानी है वो इकट्ठा हो सके, तो ऐसे चीजों को है वो ये बढ़ावा देता है। कृषि से जुड़ी अवसर संरचना विकास को बढ़ावा देता है, और जैसे सिंचाई, नहरें और कृषि वानिकी परियोजनाएं हैं उनको ये बढ़ावा देता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके अंदर अपने को क्या क्या चुनौतियां हैं वो देखने को मिल सकती है, क्या क्या चैलेंजेस है वो फार्मर्स को फेस करने पड़ सकते हैं। तो पहला है लिमिटेड एक्सेस टू क्रेडिट, ऐसे नहीं है कि आपको बड़ा अमाउंट है वो मिलने वाला है, या तो सब्सिडी मिलेगी या छोटा अमाउंट है वो आपको दिया जाता है। एंड टेक्नोलॉजी फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, छोटे और सीमांत किसानों के लिए ऋण और प्रौद्योगिकी तक सीमित है वो जो इनकी पहुंच है वो सीमित रहती है। लेक ऑफ अवेयरनेस अबाउट मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स, जो नई नई टेक्निक्स है वो फार्मर्स तक पहुंच ही नहीं पाती है, तो ये भी एक इसका चैलेंज है। आधुनिक खेती तकनीकों के बारे में जागरूकता की कमी है। क्लाइमेट चेंज एंड अनप्रिडिक्टेबल वेदर पैटर्न्स, अब क्या होता है आजकल क्लाइमेट है वो एक अचानक से चेंज हो जाता है, जैसे एक महीने पहले कैसा था, आज 15 दिन बाद में कैसा होगा, तो इसका आइडिया लगाना है वो आजकल थोड़ा सा डिफिकल्ट होता जा रहा है। अचानक से क्लाइमेट है वो चेंज हो जाता है, तो ये भी फार्मर्स के लिए वो प्रॉफिटेबल नहीं है, तो ये भी एक अपने ये चैलेंज बना हुआ है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके लिए रिकमेंडेशन की, सिफारिशें, अपन क्या क्या आगे फ्यूचर में कर सकते हैं इसके अंदर। स्ट्रेंथन द कोलैबोरेशन बिटवीन रिसर्च इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड फार्मर्स, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, अनुसंधान केंद्र है, इसके अलावा गवर्नमेंट एजेंसीज है और फार्मर्स है, उनके बीच में कनेक्शन है वो अपने को मजबूत बनाना है, जिससे क्या हो नई नई टेक्निक्स है वो फार्मर्स तक आसानी से पहुंच सके। प्रोवाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड फाइनेंशियल लिटरेसी वर्कशॉप फॉर फार्मर्स, फार्मर्स को मैक्सिमम जो ट्रेनिंग्स है वो प्रोवाइड करवाएं, तो मैक्सिमम वर्कशॉप अपन उनको प्रोवाइड करवाएं जिससे न्यू टेक्निक्स है वो आसानी से उन तक जा सके। फोकस ऑन स्केलिंग ऑफ सक्सेसफुल लाइवलीहुड मॉडल्स अक्रॉस रीजन्स, सफल आजीविका मॉडलों को क्षेत्रों के विस्तार करने पर ध्यान दे। ऐसे मॉडल्स जो प्रीवियस में बनाए गए हैं जो सफल हो चुके हैं, तो उनको मैक्सिमम एरिया में अपन फैला सके, मैक्सिमम फार्मर्स तक अपन पहुंचा सके, तो इस चीज़ पे ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये अपनी फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम है, उसकी आज की अपनी एक क्लास थी। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लासें हैं वो आपको हम प्रोवाइड करवा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।